ठीक है, करें चालू। हमने क्या पढ़ा था कल? कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक। तो सबसे पहले देखो हमने क्या देखा था, कैपेसिटर, कैपेसिटेंस देखा था किसका, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो हमारा कितना आया था, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई कितना आया था। ठीक है, फिर हमने क्या देखा था, फिर हमने देखा था, ये देखो कब देखा था, ये 2 सेकेंड थोड़ा सा स्पीड, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो हमने कब देखा था ये, जब ये दो प्लेट रखी है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, D है। इसको हम चार्ज दे रहे थे और इसको हमने क्या कर दिया था, अर्थिंग कर दिया था। क्लियर? तो हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आया था, तो हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया था एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, है ना। हमने इसके अंदर क्या है, जब डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया था, ये बीच में क्या कर दिया था हमने, डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया था। और फुली डाइलेक्ट्रिक फिल कर दिया था जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था कैपिटल के। तो क्या हुआ था, तो आ गया था के एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी, जो कल आया था सबसे लास्ट में, मैंने टी की जगह जब डी पुट किया था। ठीक है ना। दो केस हो गए, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला। फर्स्ट क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, जब डाइलेक्ट्रिक फिल नहीं किया था। सेकंड क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक या फुल्ली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक, मतलब बीच वाला पूरा स्पेस पूरा डाइलेक्ट्रिक से हमने क्या कर दिया, फिल कर दिया। थर्ड वाला हम क्या देखेंगे, मतलब कल ही देखा था, हाँ पार्शियली फिल कर देंगे। चार्ज दे रहे एक्स को, दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है, और इसको क्या कर दिया अपन ने, अर्थिंग कर दिया। यहाँ पे हम पार्शियली फिल कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, कैपिटल के, और कितनी थिकनेस का है वो, टी थिकनेस का। क्लियर? तो हमारा जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया था वो आया था क्या, अपॉन आया था डी माइनस टी प्लस, ये आया था, याद करो कल, है ना। लास्ट वाला ये आया था जब हमने टी की जगह डी रखा था, तो डी से डी कैंसिल हो गया था और के ऊपर चले गया था, और टी की जगह यहाँ डी आ गया था तो डी हो गया था। अब तीनों चीज समझ में आ रही है, जब डाइलेक्ट्रिक नहीं रहेगा, ठीक है, कैपेसिटेंस प्लेट के बीच में, तो कैपेसिटेंस इतना होगा। कैपेसिटेंस हमको और बढ़ाना था, ठीक है, तो हमने डाइलेक्ट्रिक फिल किया तो के टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। कितना टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, के टाइम्स इंक्रीज हो गया। देन अगर पार्शियली फिल करेंगे तो इस हिसाब से निकाल लेंगे। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? यहाँ डी क्या है, दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस, और टी क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो रखी है उसकी डिस्टेंस, किसकी है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की डिस्टेंस। तो ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। बस, तो क्या करेंगे अपन, तीनों से क्या निकाल लेंगे, कैपेसिटेंस फाइंड कर लेंगे। चलो बड़े अपन इससे आगे, तो अपने को अब क्या निकालना है, क्या समझा, देखो अभी तक अपन ने क्या समझा, कैपेसिटेंस फाइंड किया, किसका, कैपेसिटर का, है ना। तो कैपेसिटेंस बढ़ाने की क्यों जरूरत पड़ी, वो इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि अगर हम ये वाला कैपेसिटर यूज करते विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाला तो क्या होता, तो कम चार्ज स्टोर हो पाते, है ना। और हमको फैन में लगाना है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, टीवी मोबाइल में लगाना है, तो ऐसा, ठीक है। तो हमने जब डाइलेक्ट्रिक फील किया तो के टाइम्स इंक्रीज हो गया। मान लो कि यहाँ पे अगर फील नहीं किया था तो 200 माइक्रोफेरेड कैपेसिटेंस था, और जब मैंने डाइलेक्ट्रिक फील किया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, के इक्वल टू 2 है, तो कितना हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक, सॉरी कैपेसिटेंस 400 माइक्रो। क्लियर? ऐसा हो जाएगा। अगर यहाँ पे अपन इसकी थिकनेस कम कर दे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, तो थिकनेस कुछ यहाँ पे हो जाएगी, और डी यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे भी निकाल के लगा के अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमको ज्यादा क्यों चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमने देखा था इसकी डिस्टेंस हम एक लिमिट तक कम कर सकते हैं। ये एक्स और वाई की जो प्लेट्स है उसका एरिया भी अपन एक लिमिट तक रख सकते हैं, ठीक है, तो कुछ लिमिट है। क्लियर इतना?
ठीक है, तो अपन ने कल ये मतलब अभी तक अपन ने तीनों डेरिवेशन देख लिए। ठीक है, इतना बड़े अब इसके आगे नोट करना हो तो कर लो इसको अलग से, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा। ठीक है, क्या बोलो, आदित्य वगैरह नहीं आया आज? अच्छा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, ये विदाउट डाइलेक्ट्रिक है, ये कौन सा है, विथ डाइलेक्ट्रिक, बट कैसा है, फुल्ली फिल्ड बाय डाइलेक्ट्रिक है ना। और ये कैसा है, ये पार्शियली फिल्ड है। होगा नोट, होगा वेदांत। चलो अपन आगे बढ़ते हैं ना। देखो फिजिक्स में अपन हर बार क्या करना चाहते हैं, अपन फर्स्ट चैप्टर से बात कर रहे हैं कि हम कुछ काम करना चाहते हैं, कुछ वर्क करना चाहते हैं, ठीक, तभी तो काम की चीज है वो, मतलब एनर्जी निकालना पड़ेगी, है ना। अपन हमेशा क्या करते हैं, एनर्जी निकालने के लिए वर्क डन का यूज करते हैं, है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम 11th में पढ़ी है। तो क्या करेंगे अब, तो चैप्टर का लास्ट लास्ट टॉपिक चल रहा है, तो लास्ट में क्या निकालेंगे, तो एनर्जी निकालनी रहेगी, है ना। तो एनर्जी स्टोर्ड बाय अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या निकालना है, एनर्जी स्टोर्ड बाय पैरेलल, या सिंपल सा लिख लो स्टोर्ड बाय अ कैपेसिटर। अच्छा, कौन सी एनर्जी स्टोर करेगा ये, और कैसे एनर्जी स्टोर करेगा, तो एनर्जी कौन सी स्टोर करता है, तो एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है। हमने क्या देखा था कि अगर ये मेटल स्फीयर है ना, मतलब कंडक्टिंग स्फीयर है, इसको जब हमने चार्ज दिया था तो ये चार्ज कहाँ पे रखता है, इसके सरफेस पे, है ना, क्लियर। तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये चार्ज स्टोर कर रहा है, कितना चार्ज स्टोर किया, तो हमने क्या किया था, इधर से अर्थिंग कर दी थी और यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर लगा दिया था, तो हमको अर्थ का पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल का डिफरेंस यहाँ पर क्लियर हो रहा था, है ना। तो इन दोनों के पोटेंशियल का डिफरेंस से हमको पता चल रहा था कि चार्ज ज्यादा यहाँ पे स्टोर हो रहे, ठीक है। तो मतलब वी पे डिपेंड करता है, और हमने तो फॉर्मूला भी निकाला है कैपेसिटेंस का, क्या निकाला है, चार्ज पर यूनिट राइज पोटेंशियल, यही हमने निकाला था, ठीक है। तो अपन इसकी मदद से ही एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। अब एनर्जी डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम वर्क कर सकते हैं, और वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट यहाँ पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला नहीं लगा पाएंगे, हाँ, तो यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, पोटेंशियल इंटू चार्ज, क्योंकि हमने पढ़ा है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या पढ़ा है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो यहाँ से वर्क डन क्या हो जाएगा, V मल्टीप्लाई बाई क्यू, या Q मल्टीप्लाई बाई V, तो हम उससे निकाल लेंगे, ठीक है। चल तो निकालें, देखो मैंने बताया ना डेरिवेशन तो क्या है, बहुत सिंपल है, बस ये 2-3 स्टेप समझने की
किसी भी डेरिवेशन में, है ना। जैसे कि हम कैसे क्या करेंगे, तो हमने यहाँ पे एक प्लेट बना ली या कैपेसिटर बना लिया, इसको हम क्या दे रहे हैं, चार्ज, ठीक है। तो ये हमने देखा था पॉजिटिव होता है, उसके कारण पोलैरिटी का यहाँ नेगेटिवली चार्ज आ जाते हैं, ठीक है। चलो, अब इसको जब हम चार्ज दे रहे हैं तो हम चार्ज कितना देंगे इसको, तो हम डीक्यू चार्ज दे रहे हैं। डीक्यू चार्ज मीन्स क्या, बहुत कम चार्ज है ना, थोड़ा सा चार्ज हम इसको दे रहे हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम एनर्जी स्टोर, तो हम वर्क डन निकालेंगे, और वर्क डन हमने अभी क्या देखा कि Q मल्टीप्लाई बाई V होता है या V मल्टीप्लाई बाई Q होता है, ठीक है, क्लियर। तो देखो मैंने जब इस प्लेट को चार्ज दिया है, कैपेसिटर को चार्ज दिया है कितना, dq, तो वर्क डन कितना होगा, तो देखो अगर मैं चार्ज कितना देता हूँ dq, तो वर्क डन भी कितना होगा, चार्ज जब हम Q दे देंगे पूरा, वर्क डन टोटल हो रहा है W, है ना, बट अगर थोड़ा सा चार्ज दूंगा तो वर्क डन भी तो कम ही होगा थोड़ा सा, तो dw इक्वल टू v dq। अब टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, हम यही करते हैं हमेशा। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करेंगे हम, तो किसका इंटीग्रेशन होगा, पहले तो यहाँ पे देखो किसका होगा, dq, मतलब q के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो q चेंज होगा। तो टाइम जब जीरो है, टाइम जीरो है, मैंने इसको कुछ भी चार्ज नहीं दिया, तो कितना है चार्ज, जीरो। अब टाइम कितना हो गया, तो मान लो टाइम कुछ t1 हो गया, t1 सेकेंड, तो चार्ज कितना दे दिया इसको, तो मैंने दे दिया टोटल q चार्ज, कैपिटल Q। तो चार्ज की लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी, जीरो टू कैपिटल Q। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, है ना, बट पहले अपन क्या रख देते हैं, v की वैल्यू, v की वैल्यू क्या हो जाएगी, कहां से निकालेंगे, वो तो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस क्या होता है, Q बाई V, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बाई C, तो हम Q बाई C यहाँ पे रख देंगे, क्लियर। अब टोटल चार्ज निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रल, ले दोनों तरफ इंटीग्रेशन, तो यहां लेंगे तो ये dw हो गया, ठीक है, यहां इंटीग्रेशन ले Q बाई C dq। अच्छा, इंटीग्रेशन में किसी को दिक्कत है क्या, तो इंटीग्रेशन में दिक्कत होगी, मैंने बताया था ना कि मैं क्लास दूंगा थोड़े टाइम बाद, है ना, अभी क्या बच्चे नए आ रहे हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, फिर वापस से उनको बताओ, है ना। तो हो सकता है सेकंड चैप्टर उसके बाद अपन एक क्लास ले लेंगे जिसके अंदर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में पूरा कैलकुलेशन का पार्ट अपन कवर कर लेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझना है कि हमने से फॉर्मूला इंटीग्रेशन के पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है ना, सेकेंड, और किसका चाहिएगा हमें, q का, ठीक है। और हमने x टू द पावर n का पढ़ा हुआ है, x के रिस्पेक्ट में क्या, x की पावर n+1 बाई n+1, क्लियर है, मतलब क्या होता है, जो पावर है उसमें एक ऐड होता है और वही पावर नीचे आ जाती है, क्लियर। जैसे x का क्या होगा, x की पावर 2/2, है ना, ऐसा। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो पहले देखो इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ w के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ तो कर पाएंगे, बट यहाँ देखो यहाँ q के रिस्पेक्ट में होगा, और 1 अपॉन जो c है, 1 अपॉन जो c है वो क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, ये कैपिटल C है ना, तो 1/c आ गया। हमने लिमिट रखना भूल गए ना, चार्ज की लिमिट क्या निकाली थी हमने, जीरो से कैपिटल Q, तो जीरो से कैपिटल, ठीक है, क्या होगा, 1/c बाहर आ गया, तो जीरो से कैपिटल Q और Q dq हो गया। अच्छा, अब इधर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू 1/c, और Q का Q के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, Q²/2, क्योंकि x का क्या होगा, x²/2, है ना, पावर 1 है, यहाँ n थी तो n में एक प्लस होता है, तो यहाँ 1 है तो 1 में 1 प्लस होगा, तो कितना हो जाएगा, 2, और अपॉन में वही आ जाएगा। यहाँ ध्यान रखना सेम होना चाहिए, सेम क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, जैसे यहाँ पे Q का Q के रिस्पेक्ट में, क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, Q²/2, ठीक है। लिमिट फिर कैसे रखेंगे, लोअर लिमिट होती है अपर, तो लोअर लिमिट नीचे रखते हैं, अपर लिमिट ऊपर। अब हम लिमिट पुट कर देते हैं, हम क्या कर देंगे, अब लिमिट पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, इधर तो W रहेगा इक्वल टू 1/c,
पहले कौन सी लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट, ठीक है ना, और किसकी जगह रखाती है, जिसके रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेशन किया है, तो क्यूब की जगह पे रखा है, कि क्या रखाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2 माइनस क्या रखाएगा, क्यू की जगह फिर जीरो, जीरो स्क्वायर बाई 2 मतलब वो तो जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन कितना आ गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 सी, है ना, या इसको क्या लिखूंगा 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, तो क्या आ गया, टोटल वर्क डन आ गया, ठीक है। अब यही वर्क डन हम क्या बोलते हैं कि जितना वर्क डन आपने चार्ज पे किया वही किसमें स्टोर, पोटेंशियल एनर्जी में, है ना। तो जो कैपेसिटर में जो चार्ज स्टोर है वो एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, ठीक है, किसकी टर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में। तो W किसके इक्वल हो जाएगा, U के इक्वल, तो U भी कितना आएगा, क्या आएगा। अब ये किसके रिस्पेक्ट में निकाला हमने, Q और C, तो Q और C रहेगा तो एनर्जी निकाल पाएंगे, बट न्यूमेरिकल में अगर हमको Q और C बस Q दे रखा है और दूसरा हमको V दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं। जैसे देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, तो हमने कैपेसिटेंस पढ़ा है क्या होता है, Q बाई V, ठीक है। तो यहाँ से C इक्वल टू Q बाई V, तो पुट करें C की जगह, Q बाई V, तो Q से Q कैंसिल, तो V ऊपर आ जाएगा, तो एक फॉर्मूला क्या आ जाएगा 1/2 QV। एक फॉर्मूला और बन सकता है, अगर हम यहीं पे पुट करें क्या, Q और C में देख लिया, Q और V में देख लिया, लास्ट किस में बन सकता है, देखो Q और C में हो गया, Q और V में हो गया, लास्ट वाला C और V में बन सकता है। तो हम Q को रिप्लेस कर देते, किससे कर सकते हैं, CV से, तो Q को रिप्लेस कर दो CV से, तो C का स्क्वायर V का स्क्वायर बाई C, तो क्या हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव करा, ठीक है, अपन ने आज, ये एनर्जी का, बस ये एनर्जी के ऊपर ही क्वेश्चन पूछेंगे एमसीक्यू में, है ना, उनको इससे कोई मतलब नहीं, कि डेरिवेशन तो आना नहीं है, सीबीएसई में तो आना नहीं है, अच्छा एमपी बोर्ड में तो पूछ लेंगे डायरेक्ट, ठीक है, पर सीबीएसई में तो आना नहीं है, तो इसके ऊपर ही वो क्वेश्चन पूछेगा ठीक है। तो Q और C होगा तो हम U निकाल सकते, क्यू भी होगा तो U निकाल सकते, सी भी होगा तो U निकाल सकते। U क्या है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, Q क्या है, चार्ज गिवन टू द कैपेसिटर, C क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, V क्या है, पोटेंशियल ऑफ द कैपेसिटर, मतलब दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल है। क्लियर इतना, ठीक है। अब इसको नोट कर लो, है ना, फिर हम आते हैं इसके नोट पे। क्या हुआ, क्या हो गया, तुम तो नोट नहीं कर रहे हो, नोट नहीं कर रहे हो, अच्छा पूरा छुटा हुआ है, कर लिया करो। रफ में नोट कर लो, चलो देख के तो पुराने वीडियोस भी देख के अभी करो, फिर बाद में तो मैं रिवाइज करूंगा इसे, है ना। करना है अभी, चैप्टर खत्म होने में कुछ नहीं छूटेगा, है ना, मतलब मैं आगे पीछे कराता हूँ, कि जो चीज पहले जरूरी बताना हो पहले बता देता हूँ, फिर इस पे आता हूँ।
हो गया होता है, न्यूमेरिकल नोट करो, न्यूमेरिकल को नोट करो। What is the area? What is the area of the plates? What is the area of the plates? What is the area of the plates of a 2 Farad? F लिखना है ना कैपिटल। 2F पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, 2F पैरेलल प्लेट कैपेसिटर given that the separation between given that the separation between the plates is separation between the plates is 0.5 centimeter, is 0.5 centimeter। ठीक है, इसके बाद ब्रैकेट में लिखना रियलाइज फ्रॉम योर आंसर, यू विल रियलाइज फ्रॉम योर आंसर। एक काम करो, मेरी बात सुनो, क्या रहने दो अभी इतना, ठीक है, इसको बाद में लिखवा दूंगा। चलो क्या करना है, फाइंड न्यूमेरिकल। समझ में आया? पढ़ो एक बार उसको। पढ़ो न्यूमेरिकल। समझ में आया? बताओ क्या दिया है, क्या क्या निकालना है। एरिया निकालना है दोनों प्लेट के बीच का, दोनों प्लेट का एरिया, मतलब किसी भी एक प्लेट को, दोनों सेम ही है ना। एरिया फाइंड करना है। क्या दिया हुआ है? कैपेसिटेंस दिया हुआ है 2F है ना, और दोनों के बीच का सेपरेशन दिया है मतलब 0.5 सेंटीमीटर। तो क्या क्या दिया है देखो, कैपेसिटेंस दिया है कितना 2F, और दोनों के बीच की डिस्टेंस दी, देखो कितना सिंपल दिया हुआ है, पर वो मैं करवा के हो रहा हूँ ये समझना। कितना दिया? 0.5 सेंटीमीटर। तो डी कितना दिया है? 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और फॉर्मूले में रखने के लिए सबकी एसआई यूनिट में ही रखना पड़ेगा। तो फेराड तो क्या है, इसकी कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट है। अच्छा, डिस्टेंस सेंटीमीटर, डिस्टेंस की एसआई यूनिट है क्या? नहीं है, तो हमको एसआई यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करते, तो मीटर में हो गई। अब एरिया फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, हमारे पास सी है, डी है, तो सिंपल सी चीज है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? कौन सा लगाएंगे? के एप्सिलॉन नॉट बटे हाँ, मतलब कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो यहाँ से एरिया निकल जाएगा, ये एरिया ऑफ द प्लेट ही होता है ना, तो सी मल्टीप्लाई बाई डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। क्लियर? चलो निकाले अब एरिया। देखो आंसर तो निकाल लोगे, वो सिंपल है, पर वो निकाल के हो रहे आंसर, ये आंसर से क्या समझ में आएगा वो सीखो। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। देखना ए इक्वल टू सी, तो सी कितना है 2, डी कितना है 0.5 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। अच्छा, जब डिवाइड करोगे पूरा आंसर निकालोगे, ठीक है, तो आंसर कुछ आएगा। वो आंसर कितना आ रहा है 1.13 इंटू 10 की पावर 9 मीटर स्क्वायर। मतलब कितना आ रहा है, अगर मैं इसको किलोमीटर में काउंट करूं तो करीब 6 इधर से लेना पड़ेगी ना, 1100
30 और 10 की पावर मतलब किलोमीटर में हो जाएगा, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। ये आया इसका आंसर, तो निकाल लेंगे कैलकुलेशन करके, पर इसका मतलब समझो, इधर ध्यान दो, सब बाद में उतार लेना। 1130 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब समझो अगर तुमको 2 फेरेड का कैपेसिटेंस मतलब बनाना है, ठीक है, तो उसका प्लेट्स का एरिया कितना होना चाहिए, तो इतना होना चाहिए 1130 किलोमीटर स्क्वायर। मतलब कितना बहुत ज्यादा हो गया ना, ठीक है, मतलब यहाँ से इंदौर ही 60 किलोमीटर है, तो ऐसा 1130 किलोमीटर जाओ और ऐसा 1130 किलोमीटर जाओ, और ये इतनी बड़ी प्लेट चाहिएगी और अपने को तो पंखे में लगाना है, टीवी में लगाना है, तो कहाँ से लगाओगे ऐसा, ठीक है। तो आया समझ में। इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, कैपेसिटेंस बढ़ाने के लिए ए नहीं बढ़ाते अपन, ए की लिमिटेशन है ना कि इतना छोटा ही रखने पड़ती है प्लेट। तो हम क्या करते हैं, तो हम ये इसको इस टाइप से इस पे रोल कर देते हैं, ताकि क्या है, ज्यादा एरिया इसमें कवर हो जाएगा। और ये भी लिमिटेशन है कि रोल भी कितना कर सकते हैं, नहीं तो उसकी क्या होगी, थिकनेस बढ़ जाएगी। तो उसके लिए फिर हमने क्या करा, डाइलेक्ट्रिक फिल किया बीच में, याद आया, उसको फुली डाइलेक्ट्रिक से फिल किया, क्लियर। तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट समझने में काम देते हैं, ठीक है। एग्जाम में वो नहीं आएंगे जो एग्जाम्पल दिए हुए, वो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ठीक है। उसकी वैल्यू चेंज करके दे सकते हैं, एज इट इज नहीं बैठेगा। तो यहाँ से समझ में आया। अब वो क्या करते, एरिया दे देते और डी पूछ लेते, है ना ऐसा, तो वो भी कर सकते हैं इसके अंदर। तो डी तो बहुत ही कम आ रहा है, आया कि नहीं आया समझ में ही। इसमें वो इसीलिए बाद में लिखा था, यू विल रियलाइज फ्रॉम योर आंसर ऑर्डिनरी कैपेसिटर आज द रेंज ऑफ माइक्रोफेरेड और लेस देन होता है, मतलब कितना होता है, माइक्रोफेरेड में ही लेते हैं हम, मतलब कितना, 10 की पावर -6 फेरेड। या किस में लेते हैं, नैनो फेरेड में, वो कितना होता है, ये पिको फेरेड में वो कितना होता है। कल जो मैंने कैपेसिटर बताया था, कल जो कैपेसिटर बताया था वो कितने का था, कल बताया था ना कैपेसिटर, वो 100 माइक्रोफेरेड का था, और तुमने देखा था वो कितनी कम एनर्जी स्टोर कर रहा था, है ना, फटाफट डिस्चार्ज हो रहा था वो इतना छोटा सा था वो, है ना। हो गया, आगे बढ़ते हैं ना अपन। हाँ हो गया इधर। चलो सेकेंड न्यूमेरिकल लिखना, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छा एमसीक्यू में वो न्यूमेरिकल भी पूछेंगे, ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल नहीं पूछेंगे, एमसीक्यू आएंगे, है ना, इसलिए मुकालते में मत रहना। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर, इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर between the plates, between the plates, each plate has an area, each plate has an area of 6 into 10 to the power of 6 into 10 to the power -3 meter square, 6 into 10 to the power -3 meter square, and the separation between the plates, and the separation between the plates is 3 mm, separation between the plates is 3 mm। हाँ तो फर्स्ट लिखना है इसके अंदर, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। सेकेंड लिखना, इफ दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू, if this capacitor is connected to 100 volt supply, is connected to 100 volt, VV लिखना, 100 volt supply,
What would be the charge? What would be the charge? What would be the charge on each plate? On each plate. और थर्ड लिखना, how would charge on the plates? How would charge on the plates be affected? Be affected if a 3 mm thick mica sheet, thick mica sheet है ना, MICK, mica sheet of K equal to 6, of capital K equal to 6 is inserted between the plates, while the voltage supply remains connected, हाँ समझो इसको, न्यूमेरिकल को पहले पढ़ो। न्यूमेरिकल बहुत बड़ा है पर है बहुत सिंपल है ना, तीन चीजें पूछ ली एक ही में, पढ़ो उसको पहले, और निकाल सकते हो तो निकालो। हाँ तो फर्स्ट वाला निकालो, निकल रहा है तो। कितना आया? 70 × 10 की पावर -12। ठीक है, हाँ देखते हैं अभी निकाल के बाकी का भी निकल गया। आगे बढ़ो, सेकंड वाला करो, उसी में 3 पूछे, सेकंड वाला करो। तीनों हो गए। सेकंड क्या आया? अच्छा, और लास्ट वाला? क्या बोला? -12। लास्ट वाला चेक करो, आए वापस। डायरेक्ट, इनको डायरेक्ट क्वेश्चन बोलते हैं ना, डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है, पुट करो डायरेक्ट फॉर्मूले में, निकल जाएगा। जिससे लास्ट वाला है थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा 3 क्वेश्चन में पहला तो बहुत सिंपली निकालना है।
अच्छा, इसको समझ में नहीं आया, इधर देखो, मैं न्यूमेरिकल बोला हमेशा कितनी 2 से 3 बार पढ़ना, नहीं आएगा, अगर एक बार में पढ़ने में नहीं आए समझ में, आ भी जाए तो 2 बार तो पढ़ो। बहुत बार क्या है, अपनी गलती कर देते पढ़ने में, फिर और कुछ निकाल देते, जो नहीं पूछा वो निकाल देते, जो पूछा वो निकाल पाते। तो न्यूमेरिकल पढ़ा जब अपन ने 2-3 बार, वो तो सबसे पहला क्या है, गिवन डेटा क्या क्या दिया हुआ है वो देखो। तो क्या क्या दिया है, ये सब दिया है, एरिया ऑफ द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट या सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। फिर बाद में ये तीसरे माइका सीट लगा दी, इसका K इक्वल टू 6 है, मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, और सेकंड में 100 वोल्ट से उसको सप्लाई दे दी थी, ठीक है, कैपेसिटर को। दूसरी चीज क्या रहती है, इसी टाइम पे अपन जो ये है इनकी यूनिट चेक करो। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर ऐसा यूनिट, तो वो है डी की, ये है क्या ऐसा यूनिट में, नहीं है, तो mm को किस में चेंज करना है, डी है ना, डी तो मीटर में करना है ना, तो कैसे करेंगे, है ना, तो हमको पता भी होना चाहिए 1 मीटर कितना होता है, 10⁻³ mm, तो 1 mm किसके इक्वल होगा, 1/10⁻³ मीटर, तो 1 mm कितना हो जाएगा, 10⁻³ मीटर। तो क्या करेंगे, 3 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा एडी। ये चीज समझ में आती है, जैसे 1 मीटर में कितना होता है, 10⁻² सेंटीमीटर, वैसे ही 1 मीटर में कितना होता है, 10⁻³ mm, और 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं, 10 mm, ये तो पता है ना। कन्वर्जन करना है तो इसको नीचे लिया हो, तो 1 सेंटीमीटर में 1/10⁻² मीटर, मतलब क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर, 1 mm इक्वल टू -3 मीटर, और ये हो जाएगा 1 mm इक्वल टू 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो, अब हमने ये कर लिया कन्वर्जन। अब फर्स्ट वाला क्या पूछा है, हाँ, फर्स्ट कैपेसिटेंस पूछा है, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो फॉर्मूला डायरेक्ट हमारे पास है, कौन सा है, C इक्वल टू ε0/A/d। चलो रखो, 8.85 इंटू 10 की पावर, ये तो हमेशा सेम रहता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। एरिया कितना दिया हुआ है, अपॉन में डी है, तो डी कितना है, 3 × 10 की पावर, बस अब हो जाएगा, करीब कितना आएगा, ये आएगा, कैपेसिटेंस किस में आता है, फेरेड में, कितना आ गया, सी 10⁻², हाँ ठीक है, इतना समझ में आया। देखो आंसर जो दिया रहेगा कभी एमसीक्यू में, तो वो ऐसा दिया रहेगा, मैंने बताया ना कि हम क्या करते हैं, 1 डिजिट के बाद क्या लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं फिजिक्स में, है ना, तो यहाँ 10 की पावर क्या हो जाएगी, -11, तो बात बराबर ही है ना, ठीक है। हाँ हाँ, ये आएगा, इससे समथिंग याद है। चलो फर्स्ट वाला समझ में आ गया सबको, इधर फर्स्ट वाला आ गया, है ना, बोल रहा हूँ, निकल जाएगा ये। पीछे आदित्य, कल भी लेट आए थे, आज भी लेट आए तुम, टाइम से आया करो। चलो अब सेकंड वाला करें। तो सेकंड में क्या बोला है इसने, तो जरा ध्यान से पढ़ो इसको। सेकंड में फाइंड करना इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, मतलब कैपेसिटर को आपने कितने की सप्लाई दे दी, 100 वोल्ट की, मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ वो कितना हुआ, 100 वोल्ट का, ठीक है। तो क्या मांग रहा है निकालने के लिए, व्हाट वुड बी द चार्ज ऑन इस प्लेट, तो चार्ज कितना हो जाएगा प्लेट। हाँ तो देखो सिंपल सा है, ये C इक्वल टू Q/V, अब ये हर जगह काम आएगा तुमको, है ना, ये हर जगह काम आएगा, कहीं भी लगा दो इसको, तो न्यूमेरिकल में कहीं एक जगह तो काम आना ही है, इसी का जो क्वेश्चन आएगा। तो क्या होगा, कैसे निकालेंगे, Q इक्वल टू CV,
अच्छा, हमने जब C निकाल लिया है तो C कितना आया है 1.76 इंटू 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई बाई 100। ये तो बहुत सिंपल हो गया, -9। और चार्ज किस में होता है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। अब थर्ड वाला निकालें। अच्छा, सेकंड समझ में आ गया सबको, बस 100 वोल्ट से सप्लाई दे दी। अब थर्ड वाला ध्यान से पढ़ना, देखो अगर ध्यान से नहीं पढ़ा तो गलती हो सकती है। क्या बोला उसने, हाउ वुड चार्ज ऑन द प्लेट्स बी अफेक्टेड इफ अ 3 mm थिक माइका शीट, उसमें 3 mm थिक माइका शीट लगा दी। माइका शीट देखिए कभी क्या होता है, ये है ना, ये सन माइका, ठीक है, इसको भी बोलते हैं ना। हाँ, वैसे ये जाता है कि माइका शीट ही बोर्ड उससे बनती है ना। तो ये क्या होता है, इंसुलेटर, मतलब क्या है, डाइलेक्ट्रिक है ना ये एक तरीके का ऐसे। अच्छा ध्यान दो, उसने क्या बोला कि कितने, ये कैपेसिटर की दोनों प्लेट है, इनके बीच की डिस्टेंस हमने कितनी देखी 3 mm। और उसने क्या बोला है, उसने क्या बोला है कि 3 mm की ही इसमें माइका शीट प्लेस करिए। इसका मीनिंग क्या है, फुल्ली इसको फिल्ड कर दिया है इसे डाइलेक्ट्रिक से। आ रहा समझ में, अगर वो 2 mm देता तो चेंज हो जाता। तो फॉर्मूले में गड़बड़ मत करना, ठीक है, फॉर्मूला फिर यही लगा देना डायरेक्ट, ठीक है ऐसा। अब दूसरी चीज उसने आगे क्या बोली है, आगे पढ़ो, K = 6 इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स, यहाँ तक ठीक है। अब ये लास्ट लाइन अगर नहीं पढ़ी तो गलत हो सकता है। While the voltage supply remains connected, वोल्टेज सप्लाई हमने कनेक्ट करके रखी है ना, वो वोल्टेज 100 वोल्ट का कनेक्ट है, ये चीज ध्यान रखना। अगर यहाँ पे नहीं कनेक्ट होता तो चेंज हो जाता, दूसरा चीज हो जाती। तो अभी कनेक्टेड है तो उसके लिए निकालो, और जो कनेक्टेड नहीं है उसके लिए आगे हम जब न्यूमेरिकल करेंगे प्रीवियस ईयर वाले तो उसमें आ ही जाएगा वो। चलो, तो क्या होता है तुमको पता है, अगर मैं डायरेक्ट स्लेब इंसर्ट कर देता हूँ, जिससे पहले कैपेसिटेंस अगर C है तो बाद में कितना हो जाएगा, C' हो जाएगा। वो C' कितना टाइम्स हो जाता है, पहले वाले का K टाइम्स हो जाता है। सिंपल सी चीज है ना, बस क्या करो, C' = KC। अच्छा C' ये तो डायरेक्ट भी रख सकते हो ना, तो 6 इंटू C कितना है, ये रहा, तो कितना हो जाएगा, ये आया, ये कुछ अलग आया था तुम्हारा, 10.62 इंटू 10 की पावर -9 आ रहा है ना, कहीं गड़बड़ी हुई है। अच्छा हाँ, 2 सेकेंड, देखो क्या गड़बड़ी हुई है, 100 वोल्ट से कनेक्टेड है, मैंने डायरेक्ट C रख दिया। देखो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ पे C की जगह क्या आएगा, यहाँ पे तो हम क्या लिखते हैं, C = Q/V। तो यहाँ चार्ज अपॉन V, और यहाँ क्या आएगा, इसमें कैपेसिटेंस ही पूछा है ना लास्ट में कि चार्ज पूछा है। अच्छा चार्ज पूछा है इसलिए, हाँ वुड दी चार्ज, चार्ज पूछा लास्ट में, कैपेसिटेंस नहीं पूछा, ठीक है। तो ये हो जाएगा Q/V, ये भी है ना, ये Q' होगा, और V तो सेम ही है, V तो सेम ही है ना, तो V से भी कैंसिल हो जाएगा। तो Q' = K कितना आएगा 6, और Q कितना निकाला था हमने, ये देखो मेरे से गड़बड़ी हो गई ना हड़बड़ी में पढ़ने में, ऐसे तुमसे भी हो सकती है। तो मैं वो निकाल गया था और घर आके खुश हो जाता कि हाँ निकाल लिया, पर बाद में पता चलता कि ये हो गया कितना, गुलाम। आ गया समझ में, तो इतना चार्ज स्टोर करेगा। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, चार्ज कम स्टोर हुआ कि ज्यादा हुआ, डाइलेक्ट्रिक फिल करने से चार्ज में क्या हुआ, ज्यादा हुआ। तो आया कि नहीं आया समझ में, कि जब डाइलेक्ट्रिक फिल करते हैं तो चार्ज देखो कितना, करीब 1.7, और ये 10 हो गया, मतलब 1 और 10 करीब 10 टाइम्स या 9 टाइम्स 8 टाइम्स तो हो ही गया है ना उसके। आ गया समझ में,
इसका मतलब क्या है, जब डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करते हैं कैपेसिटर के बीच में तो क्या होता है, तो चार्ज क्या होता है, चार्ज इंक्रीज हो जाता है उसके अंदर, और चार्ज हम उसके अंदर फिल कर सकते हैं। हमने डेरिवेशन भी किया था और न्यूमेरिकल से भी समझ में आया, ठीक है। और कितना टाइम से बढ़ जाता है, के टाइम से बढ़ जाता है। तो अगर डायरेक्ट उसमें पूछा है, किसमें, डायरेक्ट अगर पूछा है एमसीक्यू में कि पहले चार्ज कितना लेता था, वो 10 कूलम, और कैपेसिटेंस जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल किया उसका के कितना है, 10 है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10 अब कितना होगा, 100। ये रिलेशन सारे लिखा दूंगा तुमको, है ना, लाइन बाय लाइन, तो वो याद रहेंगे, फिर उसी पे न्यूमेरिकल करेंगे। अच्छा, तीसरा क्लियर हो गया सबको, क्या हो वेदांत, तुम्हारा आ गया दोनों का? इतना क्लियर हो गया? तो इसके आगे अपन फटाफट दो चीज देख लेते हैं। अपन देख लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, है ना। अच्छा, जैसे तुमने पहले पढ़ा था, रेजिस्टेंस पढ़ा था, 10th में पढ़ा था, है ना, अभी 12th में भी 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे। तो वहां अपन ने दो कॉम्बिनेशन पढ़े थे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। 12th में भी पढ़ना है वापस। यहाँ कैपेसिटर पढ़ा तो इसका क्या पढ़ेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम फिर सेल पढ़ेंगे 3rd चैप्टर में, तो उसका भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऐसे 3 कॉम्बिनेशन पढ़ना पड़ते हैं अपने को फिजिक्स में। तो अभी किसके लिए पढ़ रहे हैं हम, कैपेसिटर के लिए। अब देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखी होगी, कल मैंने दिखाया था मोबाइल चार्जर, तो उसमें एक कैपेसिटर नहीं लगा था, कितने लगे थे, 2 लगे थे। ऐसे किसी डिवाइस में 3 लगेंगे, किसी में 4, पूरी टीवी में देखे तो 15-20 लग गए जैसे, या रिमोट कंट्रोल देखा उसके अंदर भी 3-4 लगे रहते हैं, है ना। तो कनेक्टेड कैसे करना पड़ेंगे हमको, किसमें फायदा होगा, चार्ज ज्यादा स्टोर करने पे या कम करने पे, तो ज्यादा स्टोर करने पे, या कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि कम भी स्टोर करना रहता है, तो उस हिसाब से हम उसको कनेक्ट करते हैं। तो दो कॉम्बिनेशन है, पहला कौन सा है, हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो दो टाइप के होते हैं, कौन सा, पहला होता है सीरीज, और दूसरा कौन सा होगा, पैरेलल। अच्छा, मैं पैरेलल कब बोलूंगा कनेक्शन, और सीरीज में कब बोलूंगा, ये समझो। तो पहले वो समझो, है ना, डायग्राम बनाते हैं ना, और एक्चुअल में जब सर्किट, जैसे देखो ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम दो बराबर लाइन खींचते, ये कैपेसिटर हो गया, ठीक है। जैसे रेजिस्टेंस होता है ऐसा, वेरिएबल रेजिस्टेंस ये, वेरिएबल कैपेसिटर ये हो जाता है। तो मैं सिंपल सा 2 लाइन खींचूंगा। अच्छा, ऐसे भी बता सकते हैं इसको, या ऐसे भी बता सकते हैं, यहाँ प्लस बना दो और यहाँ पे माइनस, तो ये भी मिलेगा बुक में, तो घबराना मत, ठीक है, दोनों सेम ही है। तो देखना, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है इसकी, ठीक है। ये एक टर्मिनल निकला, एक टर्मिनल ये निकला। एक्चुअल में कैसा होता है, कल देखा था, ये दो टर्मिनल ऐसे निकले हुए होते हैं, ठीक है। तो एक टर्मिनल हो गया और एक दूसरा, मतलब ये पॉजिटिव हो गया तो ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव। अब अगला अगर कैपेसिटर लगाऊंगा तो वो मैं यहाँ रखूंगा, और इसका जो पॉजिटिव प्लेट से टर्मिनल होगा वो इसके नेगेटिव में जोड़ूंगा, पहले वाले के, है ना, और इसका नेगेटिव वाला फिर ये आगे बढ़ा। फिर अगर मैं अगला लगाऊंगा तो क्या करूंगा, ये पॉजिटिव से जोड़ूंगा अगले वाले के, और फिर नेगेटिव। तो क्या बोलूंगा, ये तीनों कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C1 C2 C3 है, वो कैसे जुड़े हुए हैं, तो वो सीरीज में जुड़े हुए हैं, है ना, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। देखो, अगर मैंने ऐसा भी बना दिया, तो ये तीनों कैसे जुड़े, ये सीरीज में जुड़े। अच्छा, अगर एक यहाँ लगा दिया ये C4 वाला,
तो अब ये तीनों सीरीज में जुड़े हैं, C1 C2 C3 क्या अब नहीं जुड़े, ठीक है ना। तो अपन समझेंगे आगे क्या होगा जब इसको लगा देंगे। तो क्या होता है, जिससे डायग्राम में अपन ऐसे बताते हैं, एक्चुअल में ऐसा मिलता है, तो घबरा जाओगे, ठीक है। तो सारे अपन डायग्राम बना के देखेंगे सर्किट के कैसे कैसे बन सकता है। तो ये सीरीज में कॉम्बिनेशन हुआ, और यहाँ हम क्या लगाएंगे, तो यहाँ पोटेंशियल लगा देंगे, ठीक है। पोटेंशियल लगाने से चार्ज स्टोर होगा इसमें। अच्छा पैरेलल देखो कैसा होगा, तो ये कैपेसिटर ऐसा लगाया, ठीक है। दूसरा कैपेसिटर कैसा लगाया, तो इसकी जो पॉजिटिव थी टर्मिनल वो किससे कनेक्ट किया, सेकेंड वाले के पॉजिटिव टर्मिनल से, और नेगेटिव टर्मिनल भी मैंने आपस में कनेक्ट कर दी, ठीक है, क्लियर। थर्ड वाला लगाया, इसका भी क्या पॉजिटिव से कनेक्ट किया, और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल मैंने इधर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब देखो कैसा है, तीनों के पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है और तीनों के नेगेटिव है, और मैं यहां से इसको पोटेंशियल से अप्लाई कर रहा हूं। अब कैसे होगा, ये पैरेलल में होगा, ठीक है। तो वैसे बनाए, ये ऐसे तो सीरीज में डायरेक्ट पता चल जाएगा। अगर मैंने यहाँ एक और लगा दिया तो ये इससे जुड़ा हुआ है, अगर तो ये C1 वाला और ये C4 वाला कैसे पैरेलल है ना। अपन और समझेंगे इसको डायग्राम बना के, बाकी अभी तो उस हिसाब से समझो। इतना समझ में आया, पैरेलल में कब कनेक्ट होंगे और सीरीज में कब होंगे। सीरीज में कब होंगे, जब फर्स्ट कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल या नेगेटिव प्लेट से जो कनेक्ट रहेगा टर्मिनल वो सेकंड वाले की पॉजिटिव से हो। इसमें क्या है, तीनों के पॉजिटिव मतलब सारे कैपेसिटेंस के पॉजिटिव आपस में कनेक्ट हो और नेगेटिव कनेक्ट हो, तो वो वाला कौन सा कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब मेरे को सीरीज में बताओ कि सीरीज में अगर यहाँ से चार्ज जाएगा, मतलब करंट जाता है, करंट कब जाएगा, जब चार्ज फ्लो करेंगे इलेक्ट्रॉन। तो मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे जा रहा है चार्ज, ठीक है, यहाँ पहुंचा, इसको चार्ज करेगा, यहाँ जाएगा, तो यहाँ भी क्यू जाएगा या क्यू से कम होगा, क्यू ही जाएगा ना। देखो जैसे मान लो कि जैसे डाकिया डाक लेके निकला यहाँ से, ठीक है, उसको हर घर में देनी है 10-10 डाक, ठीक है, तो उसके पास डाक तो बहुत सारी है, तो यहाँ 10 डाक दे देगा, फिर आगे वाले घर में जाएगा, यहाँ भी 10 दे देगा, यहाँ भी 10, जैसे कैपेसिटी ज्यादा है उसको 15 डाक दे देगा, है ना, उसके पास तो बहुत सारी है ना। तो ऐसा मत समझना कि यहाँ गया तो यहाँ चार्ज ज्यादा होगा यहाँ कम होगा, चार्ज पूरे इसमें क्या होगा सेम जाएगा। पहले इसको चार्ज कर देगा, फिर ये जब फुलफिल हो गया चार्ज, फिर आगे वाले को चार्ज कर देगा, फिर इसको कर देगा, और फिर चार्ज वापस आ गया। क्लियर, क्लियर, क्योंकि यहाँ बैटरी लगा के रखी है ना, वो चार्ज भेज रही है कंटिन्यूस। अच्छा यहाँ चार्ज सेम होगा, बट मेरे को बताओ पोटेंशियल क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये C1 ये है ना, क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, डिफरेंट होगा, है ना। इसका क्या हो जाएगा V1, इसका क्या हो जाएगा V2, और इसका क्या हो जाएगा V3, ठीक है। मतलब यहाँ कैसा है, चार्ज क्या है, जो Q है इसको कैपिटल Q से बता देता हूँ, वो क्या है सेम जाएगा, बट जो पोटेंशियल होगा वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा। चलो उस पे आए पैरेलल पे, तो देखो चार्ज यहाँ से गया Q, तो इसमें कितना जाएगा, इसमें और इसमें, तो बढ़ जाएगा, इसमें Q1 गया, इसमें Q2, तो इसमें Q3, ठीक है। यहाँ से कितना निकलेगा Q1 Q2 Q3, यहाँ मिल जाएंगे तो वापस सब मिलके क्या Q बन जाएगा, तो का सम हो जाएगा ना, ठीक है। तीनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, दोनों टर्मिनल देखो, यहाँ हम चेक करेंगे वोल्टमीटर आके, यहाँ चेक कर लो, यहाँ कर लो, तीनों का तो पोटेंशियल सेम ही आएगा ना, क्योंकि यहाँ से ही जुड़े हुए तीनों, बट ये यहाँ से पोटेंशियल अलग अलग है। जैसे अगर मान लो इसको 9 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करता हूँ, मैंने 9 वोल्ट की बैटरी लगा दी है ना, या 12 वोल्ट की लगा दी जो बाइक वगैरह में लगी रहती, तो मान लो 9 वोल्ट की लगा दी, तो क्या होगा, यहाँ से वोल्टेज कम होता चले जाता है। जैसे यहाँ 9 मिला तो यहाँ 6 मिलेगा, यहाँ 3 मिलेगा, यहाँ 0 मिलेगा, तो यहाँ 9 यहाँ 0, तो 9 माइनस 0 मतलब 9 वोल्ट है। यहाँ से यहाँ तो 9 माइनस 0 मतलब 0 वोल्ट, या इसको ऐड कर लो तो 1 वोल्ट का डिफरेंस है, यहाँ और कम यहाँ और कम, ऐसा होता है। वो सेल समझेंगे ना अपन, जब बैटरी वगैरह पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा।
बट अभी क्या समझना है कि पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, जैसा किसमें रेजिस्टेंस के केस में होता था। ठीक है, इतना समझ में आ गया। मतलब यहाँ पे क्या है, चार्ज कैसा रहेगा, डिफरेंट, बट पोटेंशियल कैसा रहेगा, सेम। इतनी चीज थी समझने की, डेरिवेशन तो बहुत सिंपल है इसका, है ना। तो सीरीज में याद रखना क्या होगा, चार्ज सेम फ्लो करेगा कितने भी सीरीज में लगे हो, बट पोटेंशियल सबका होगा क्या, डिफरेंट। सेकंड, पैरेलल में क्या होगा, चार्ज क्या होगा, डिफरेंट जाएंगे, बट पोटेंशियल क्या होगा, सबका सेम होगा। ठीक है, तो बस 2 मिनट में देखो सीरीज और इसका कितना सिंपल हो गया। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ इतनी जल्दी क्योंकि हमने पहले रेजिस्टेंस वाले पढ़े हुए हैं, 10वीं में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कि नहीं पढ़ा। प्रमोशन वाले हो तुम, 10वीं में तो नहीं हुआ होगा ना। हाँ ठीक है, फिर पढ़ाओ। देखो, तो सीरीज में देखना, ये क्या हो गया, V1 V2 V3। तो देखो जो डिफरेंट है उसको उठाओ, V डिफरेंट है तो टोटल V कितना है, V, तो किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 V3 के इक्वल। अच्छा, C क्या होता है, Q बाई V, तो V क्या हो जाएगा, तो देखो Q बाई C, यहाँ क्या होगा, Q बाई C। अब देखना चार्ज इसमें भी Q जा रहा है, इसमें भी Q, इसमें भी Q, बट कैपेसिटेंस अलग है, C1 C2 C3। तो C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। अच्छा, Q कॉमन निकलेगा ऊपर से तो कट जाएगा, तो क्या है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस, ऐसे अगर n कैपेसिटर लगे तो क्या होगा, 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस जैसे 1/CN। nth कैपेसिटर लगे, n कैपेसिटर मतलब 1 2 3 4 और ऐसे ही 10 लगे या 15 लगे तो n उसके लिए 10 या 15 है। अच्छा, 2 कैपेसिटर लगे हो सिर्फ सीरीज में तो क्या होगा, 1/C इक्वल टू, ये हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल कैपेसिटेंस। ये जो C है ना, ये टोटल कैपेसिटेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन का, या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है। तो इक्विवेलेंट बोल दो या टोटल बोल दो, बात एक ही। 2 का कैसे निकालेंगे, ऐसे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, C2 प्लस C1 अपॉन C1 C2। टोटल कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट बोल दो, ई से भी बताते हैं, या पहले सीरीज में है तो इससे बता दो। अच्छा, इधर CS उल्टा करेंगे अगर रेसिप्रोकल तो इधर भी हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर 2 कैपेसिटर कैसे हो, सीरीज में हो तो कुछ मत करो, मल्टीप्लाई अपॉन 8 कर दो, है ना, ऊपर मल्टीप्लाई करो नीचे 8 कर दो। जैसे 2 और 3 का है तो ऊपर मल्टीप्लाई करो नीचे 8 कर दो, और निकाल लो तो 6/5 हो जाएगा, है ना। 2 2 करके न्यूमेरिकल में फायदा देगा। ये समझ में आ गया होगा कि कोई दिक्कत है ना, सिंपल है इसलिए मैंने बताया। अच्छा, पैरेलल का देखो क्या हो जाएगा, पैरेलल में क्या डिफरेंट है वो लेके चलो। तो पैरेलल में डिफरेंट क्या है, चार्ज है, तो Q क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 कितना हो जाएगा। तो यहां से Q देखो क्या आ जाएगा, CV इक्वल टू, यहाँ क्या होगा CV, पर यहाँ देखो Q1 में देखो यहाँ चार्ज Q1 जा रहा है, पोटेंशियल कितना है, V है, तो पोटेंशियल तो V रहेगा, वैसा कैपेसिटेंस कितना है, C1, इसका C2, इसका C3। तो C1 C2 V2 प्लस C3 V3। ठीक है, क्या होगा, C कॉमन आ जाएगा इधर से, सॉरी V तो सेम होगा ना, हाँ पोटेंशियल सेम होगा, तो V कॉमन आ जाएगा, तो V से भी कैंसल। C कितना हो गया, C1 प्लस C2 प्लस C3, और n कैपेसिटर के लिए क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस डेस C। मतलब डायरेक्ट जोड़ना है, प्लस करना है। अब रेजिस्टेंस के लिए अगर अपन देखेंगे तो रेजिस्टेंस में क्या करते थे, सीरीज का पैरेलल और पैरेलल का सीरीज में होता था, याद करो, सीरीज में सबको जोड़ देते थे और इसमें वो कर देते थे। ठीक है, कल नोट करा दूंगा, वापस जाना हो चले जाओ दूसरी कोचिंग, है ना, बाकी नोट कर ले उसको, है ना जो। ठीक है, कल इसके आगे बढ़ेंगे फिर अपन, है ना।
कोई दिक्कत है? यस सर। क्या दिक्कत है? सर समझ में आ गया ये बोल रहा था। अच्छा सब समझ में आ गया। चलो ठीक है ना। अरे क्लास के रेंज भी उतारना है। थोड़ा अब क्या है, अब क्लास ऐसे ही चलेगी ना, क्योंकि क्या है मेरे को न्यूमेरिकल भी कराना है, तो थोड़ा बोर्ड भी